आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए रीजनिंग के सेट 1 को लेकर आया हूं, जिसमें आपके जो है एग्ज़ाम के नज़र को रखते हुए चलिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है इसको देखिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है हमें चुनना है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, जैसे कि ये शब्द आप देख ले, यह शब्द हमारा दिया गया है कंस्ट्रक्शन, समझ गए ना। और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है और कौन सा नहीं बना हुआ है, उसी को हम लोग छांटना है। मतलब कि ये छांटने वाला शब्द है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप का प्रकार है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको जो है सबको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन यहाँ पर बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। अगर 3 एक समान होगा तो वह आंसर आपका नहीं होगा, लेकिन अगर एक अलग दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे कीजिएगा, सबसे पहले आप जो है डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है लिख कर मैं बता दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जो पहली बार समझ रहे हैं उनको तो समझना पड़ेगा ना। तो ये कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए CONSTRUCTION, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन को हम चेक करेंगे, नोटिस। क्या यहाँ पर नोटिस है? देखिए तो NOTI नोशन है, तो NOTION नोटन, नोशन, देखिए है ना। तो N कहाँ पर है? देखिए तो अब ध्यानपूर्वक अगर मिलाना की कोशिश कीजिएगा तो N यहाँ पर मिल रहा है, O कहीं पर दिख रहा है, O यहाँ पर मिल रहा है, T कहीं पर मिल रहा है, T यहाँ पर मिल रहा है, I भी यहाँ पर मिल रहा है, O भी यहाँ पर है, N है, N भी यहाँ पर है। तो देखिए ये तो आपका बन गया ना, ये बन रहा है, इसका मतलब कि ये तो बन रहा है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला जो है आपका क्या है, कॉशन, CAUTION। अब यहाँ पर देखिए CAU, तो यहाँ पर देखिए C है यहाँ पर। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन में तो C यहाँ पर आपको मिल रहा है, C यहाँ पर मिल रहा है, देखिए C मिल गया। A की बात करें तो A कहीं पर मिल रहा है, देखिए तो A यहाँ पर है कहीं पर, देखिए तो STRUCTION, A नहीं है, मतलब कि ये वाला जो है नहीं मिल रहा है, समझ गए। तो इसको साइड कीजिए, अभी इसको साइड कीजिए, ये नहीं मिल रहा है। लेकिन क्वाइन को देखिए, अगर हम यहाँ पर COINS क्वाइंस लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए C कहीं पर मिल रहा है, ये C जो है आपको यहाँ पर C मिल गया, O मिला, O यहाँ भी मिल रहा है, देखिए I, तो I यहाँ पर आपको मिल रहा है, I यहाँ पर है। N की बात कर ले तो N आपको यहाँ पर है, S की बात कर ले तो S आपको यहाँ पर है, मतलब कि क्वाइन आपका मिल रहा है, समझ गए। तो ये भी आपका मिल रहा है, नोशन मिला, क्वाइन मिला। अब यहाँ पर देखिए SUCT सक्शन, सक्शन की बात कर रहा है तो देखिए SU, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो ये आपका S जो है यहाँ पर, यहाँ भी S है, U यहाँ पर है तो U यहाँ पर भी है, C यहाँ पर है तो C यहाँ भी है, T यहाँ पर है तो T यहाँ भी है, I यहाँ पर है तो I यहाँ पर है, O है, N है, मतलब कि आपका ये भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कौन नहीं बन रहा है। यहाँ पर प्रश्न बोला था कि कंस्ट्रक्शन से करके बनाया जा सकता है, कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए आपका जो है यहाँ पर कॉशन, CAUCION, ये जो है नहीं बना। बाकी आपका ऑप्शन बी जो देख रहे हैं ना, ये क्या हुआ कि आपका नहीं बना। बाकी आपका ये नोशन, क्वाइंस और सक्शन, ये सब क्या बन गया, ये सब जो है कंस्ट्रक्शन से मेल बन रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 बना, 1 नहीं बना, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी बारीकी से मैं आपको प्यार से बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत कहीं भी नहीं हो, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केवल इसमें 10 प्रश्न है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 2 नंबर है और यह प्रश्न जो है क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर 18 है और यहाँ पर आपका 15 है, समझ गए। फिर यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 19 है। एक को समझिए, 18 और 15 यहाँ पर कितना हो गया आपका 539, समझ गए। दूसरा यहाँ पर क्या है आपका 17 और 19, 17 और 19 यहाँ पर क्या है 650 है। फिर यहाँ पर तीसरा क्या है 15 और आपका यहाँ पर 14 और यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्या किया गया है कि 18 और यहाँ पर प्लस 15 का दोनों का स्क्वायर कर दिया गया है, तो आपका 549 आ गया है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा में वही किया गया है, 17 का स्क्वायर प्लस
19 का स्क्वायर किया गया है तो आपका यहाँ पर 650 आ गया है। अब यहाँ पर हमारा पूछा है 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यही प्रश्न बोला है। पकड़ने का तरीका यही है कि ये दोनों पर क्या किया गया, स्क्वायर कर दिया गया है और जोड़ दिया गया है, इसमें प्लस कर दिया गया है। तो अगर हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि 15 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो हमारा 225 होता है। 14 के स्क्वायर की बात कर ले तो 196 होता है। अब दोनों को जोड़िए, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 1 3 1 4, 400 आपका 21 आया, 421 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 421 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ मिला 421। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 421 हो जाएगा। समझ गए। तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस टाइप के प्रश्न बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि तरीका क्या है। पहले जोड़ देखते हैं, घटाव देखते हैं, गुना देखते हैं। ये तीनों देखने के बाद जो है अगर नहीं मिला तो फिर आप स्क्वायर देखिएगा। क्या देखिएगा, स्क्वायर की हम लोग बात कर लेते हैं। समझ गए। उसके बाद हम लोग क्यूब भी देखते हैं, याद रखिएगा। ये 5 तरीका जो होता है इसको बनाने का होता है, तो आपको पकड़ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ करके तो होगा नहीं, गुना भी करते तो नहीं होता। देखिए अगर हम 18 और 15 में यहाँ पर गुना कर दे तो क्या आता, नहीं ना आता। तो यहाँ पर 8 5 40, 4 5 4 9, फिर यहाँ पर 1 से तो 18, यहाँ पर क्या हो जाता 0 17 8 7, ये ना होता 9 8 17 270 होता। तो ये नहीं होता, तो ये तो क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर किया है। तो आपको ये पकड़ने का तरीका क्या है कि आप जो है पहले जोड़ देखेंगे, घटाव देखेंगे, अगर मिला तो मिला, ठीक है, नहीं तो गुना देखेंगे, नहीं तो स्क्वायर, नहीं तो आप क्यूब। ये जो है 5 तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने का। समझ में आ गया, ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न ये आपका जो है रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन से, आपका ये चैप्टर से, ब्लड रिलेशन चैप्टर से है। समझ गए, ब्लड रिलेशन चैप्टर से। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर इसको बनाने का तरीका, आपको पहले तो फैमिली ट्री आना चाहिए। मान लें कि बेटा हुआ तो ये हो गया, उसका पापा कहाँ जाएगा तो ऊपर जाएगा पापा, और दादा कहाँ जाएंगे तो पापा से भी ऊपर दादा जाएंगे। ये क्या हो गया, ये फैमिली ट्री हो गया। समझ गए, इस तरह का फैमिली ट्री होता है। आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, समझ जाइएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि ए और बी दोनों, ए बी का भाई है। पहले देखिएगा, ए जो है क्या है, बी का भाई है, तो ये दोनों क्या होगा, एक लेवल में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, सी क्या है, ए का पिता है। सी कौन है, सी यहाँ पर हो जाएगा, और ये कौन है, ए का पिता है, इसका जो है क्या है, पिता, इसका पिता है ये वाला, ये देखिए पिता, और ये क्या है, भाई है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि डी जो है सी की बहन है। डी कौन है, सी की बहन, तो बहन तो इसके लेवल में आएगी। डी कौन है, इसकी, सी की बहन है, ये बहन है। समझ गए ना, ये बहन है। अब अगला देखिए, ई जो है डी की माँ है। ई कौन है, एकदम काफ़ी इजी है। ई जो है डी की माँ है, तो डी की माँ ऊपर जाएगी। यहाँ पर ई जो है कौन है, माँ है, किसकी, डी की। समझ गए। और यहाँ पूछा है कि बी जो है ई से कैसे संबंध रखता है। यहाँ पूछा आपका ये बी जो है ये ई से कैसे संबंध रखेगा। तो ये देखिए, ये दोनों भाई था तो इसका पिता हो गया, और ये बहन है इसकी, तो ये कौन हो जाएगा, ये इसकी माँ हो जाएगी, इसकी भी माँ हो जाएगी, इसकी भी माँ हो गई ना ये। और पूछा हमारा क्या है, इससे है, डायरेक्ट हमारा इससे पूछा है कि ये जो बी है यह ई से क्या संबंध रखेगा। तो देखिए, यह ए और बी दोनों भाई है, सी इसका पिता है, तो ये दोनों क्या हो गया, इसका पिता हो गया। सी जो है ए बी का पिता हो गया, और सी की माँ कौन हो गई, ई हो गई, तो दादी लगेगी ना। तो यहाँ पर पूछा है कि इसके बी के सापेक्ष में पूछा है, तो बी के सापेक्ष में ई कौन है, तो बी जो है ई का कौन लगेगा, तो बी जो है वह ई का जो है पोता लगेगा। समझ गए, पोता। तो यहाँ पर देखिए पोता आंसर में है, यहाँ पर पोती दिया हुआ है, यहाँ पर परपोती दिया हुआ है, दादी दिया हुआ है, और यहाँ पर बेटी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका बेटी तो होगा नहीं, परपोती भी नहीं होगा, क्योंकि परपोती जो होता है पोता के भी पोता इस तरह का होता है, बेटी होता है। समझ गए। तो यहाँ पर बोला गया है दादी होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला क्या है, बी ई से क्या रखता है। अगर वही पूछता ई से, ई जो है अगर पूछता कि ई जो है ना बी से क्या संबंध रखता है, तो अब यहाँ पर दादी होता, लेकिन यहाँ पूछा है बी जो है ई से क्या संबंध रखता है, तो बी तो इसका पोता हो गया ना। तो यहाँ पर पोती दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था ए जो है बी का भाई है, और ये बी जो है ना इसको डिफाइन नहीं किया गया था कि बी जो है लड़की है कि लड़का है। समझ गए। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि बी कौन है, लड़की है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पोती। यहाँ पर समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन ए। समझ में आ गया, काफ़ी ईजी था, एकदम आराम से बनाना था। समझ गए, ये फैमिली ट्री आराम से बनाइएगा, समझ में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। किससे है? डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन है, दिशा और दूरी से। समझ गए? यहाँ बोला गया है कि विमल बिंदु P से शुरू होता है। विमल जो है बिंदु P से शुरू होता है और दक्षिण की ओर चलता है और बिंदु Q पर रुक जाता है। वह अब दाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है और R बिंदु पर रुक जाता है। पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए। वह अंत में बाएं मुड़ता है और S पर रुक जाता है। यदि वह 5 किलोमीटर चलता है प्रत्येक मोड़ लेने से पहले, तो वह जो है विमल को Q बिंदु तक पहुंचने के लिए S बिंदु को किस दिशा में की ओर जाना पड़ेगा। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, एक एक करके जो है सबसे पहले मैं इसको रब कर दूं, फिर हम लोग एक एक करके जो है समझेंगे क्या ये जो है क्वेश्चन बोल रहा है। समझ गए? एक एक करके जो है समझेंगे, पहले एक एक बिंदु को पढ़ेंगे और फिर हम लोग चलेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए आपका जो है पहला क्या बोल रहा है कि P से शुरू करता है। मान ले कि हम लोग यहाँ पर P किसी बिंदु को मान लेते हैं। यहाँ पर P मान लिए, ये बिंदु को P से शुरू करता होता है और दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की क्या हो जाएगा? देखिए अगर डायरेक्शन मालूम है तो ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। इसको हम लोग पूर्व बोलते हैं, इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, याद रखिएगा। समझ गए? इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं। और सॉरी यहाँ देखिए, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं और इसको हम लोग जो है दक्षिण बोलते हैं। समझ गए? तो अब हमें मालूम चल गया कि कहाँ मुड़ा है, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण नीचे है तो दक्षिण की तरफ गया, यहाँ पर गया, मान गया ना। और बिंदु Q पर रुक जाता है, ये बिंदु Q है, ये Q बिंदु पर यहाँ पर रुक गया। समझ गए? फिर क्या बोलता है? वह अब दाएं मुड़ता है। अब जो है दाएं मुड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है इस तरह का, तो उसका दाएं किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? बताइए। तो मैं आपको बता दूं दाएं जो होता है, देखिए ये आपका दाएं हो जाएगा, हमारी उल्टा हो जाएगा। हम लोग जो बैठे हैं ना, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसका उल्टा हो जाएगा। ये दाएं हो जाएगा और ये बाएं हो जाएगा। हमारा दाएं ये होगा, यहाँ बाएं हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसके उल्टे में है तो उल्टा हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब देखिए अब वो कहाँ मुड़ेगा भाई? दाएं की तरफ मुड़ेगा। तो चलिए उसको दाएं की तरफ मुड़ा दिए, ये दाएं की तरफ मुड़ गया। समझ गए ना? अब उसके बाद वो दाएं, देखिए दाएं, अब दाएं मुड़ता है, उसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है। अब यहाँ पर आ गया तो उसका बाएं किधर हो जाएगा? इसका दाएं इधर हो जाएगा और बाएं नीचे हो जाएगा। तो क्या करेगा? बाएं की तरफ मुड़ गया, ये बाएं हो गया और ये क्या हो गया? ऊपर दाएं। समझ गए? तो ये कहाँ बताया नहीं कि किस बिंदु पर है ये। समझ गए? तो ये बाएं मुड़कर क्या करता है कि देखिए बाएं मुड़ता है और R बिंदु पर रुक जाता है। तो ये इसका R बिंदु हो गया, यहाँ पर अब वो रुक गया। अब अंत में वह मुड़ता है। समझ गए? वो अंत में बाएं, अब देखिए वह अंत में बाएं मुड़ता है। तो यहाँ पर है तो दाएं और बाएं क्या होगा? अगर हम लोग ऐसे हैं तो क्या होगा कि अंत में वो कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। तो बाएं इसका इधर हो जाएगा, बाएं इसका क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। समझ गए? बाएं बाएं मुड़ता है, एस पर रुक जाता है, यहाँ एस हो गया। क्या होता है कि वो अंत में बाएं मुड़ता है और बिंदु एस पर रुक जाता है। तो यहाँ से वो बाएं मुड़ा और यहाँ पर एस पर वो रुक गया। समझ गए? यदि वो 5 किलोमीटर चलता है प्रत्येक मोड़ लेने से पहले, वो क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर चलता है प्रत्येक मोड़ लेने से पहले, ये सब 5 किलोमीटर है। समझ गए? ये बोला गया है। तो बोला है कि Q तक पहुंचने के लिए S से किस दिशा में चलना होगा? ये S है, यहाँ पर S है देख लीजिए, और यहाँ पर Q है। तो ये बोला है कि S से Q की दिशा चलने के लिए किस दिशा में मुड़ना पड़ेगा? S से Q पर जाने के लिए। तो Q यहाँ पर है, तो इसके जाने के लिए हम लोगों को जो है ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा। समझ गए? और ये डायरेक्शन क्या होता है? हमारा उत्तर डायरेक्शन होता है। देखिए हमने आपको ऊपर बता नहीं, ये डायरेक्शन क्या होता है? उत्तर होता है। यहाँ पर देख रहे ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? काफ़ी इजी था, बस क्वेश्चन को पढ़ना था, पसंद से कर लेते। पहले वो क्या किया कि देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए। P से स्टार्ट किया, दक्षिण की तरफ चला, फिर वो क्या किया? दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद फिर वो क्या किया कि अंत में वो बाएं मुड़ता है। और अब पूछ रहा है कि यहाँ पर P है और यहाँ पर एस है, तो इसको P की तरफ जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन चाहिए? तो मान ले कि ये वाला ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर चले तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ये आपका जो है विषम और सम से है, विषम और सम वाला प्रश्न है, जो कि एक चैप्टर ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम युग का चयन करें। बताइए विषम युग का जो है इसमें आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आकाश और तारे, चांद और ग्रह, स्टेडियम और खिलाड़ी, विश्वविद्यालय और विद्यार्थी। बताइए इसमें कौन सा एक विषम आपको लग रहा है? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों भाई? क्योंकि देखिए आकाश में तारे टिमटिमाते हैं,
स्टेडियम में खिलाड़ी खेलते हैं, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन जो ये आपका चांद है ना, चांद में क्या है, ये तो चांद आपका ग्रह कैसे हो जाएगा, ये तो ग्रह होता है आपका, ग्रह अलग हो गया, चांद क्या हो गया, ये आपका उपग्रह है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मेल नहीं खा रहा है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 6 नंबर बोला गया है। ये 6 नंबर प्रश्न जो है आपका वेन डायग्राम से, क्या है, वेन डायग्राम से आपका ये प्रश्न लिया गया है, समझ गए। तो अब बताइए यहाँ पर कि निम्नलिखित आकृतियों में से किसके द्वारा जो है कमीज, फिर यहाँ पर जो है चादरें और तौलिया प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए ये जो होता है कथन निष्कर्ष भी इसी तरह के बनते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, कमीजें, फिर यहाँ पर जो है चादरें और तौलिया। बताइए, तो कमीज जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, तो हम लोग जो है कमीज जो है पहनते हैं, समझ गए ना। कमीज इस तरह का होता है, अप्रोक्स जो भी हो इस तरह का कमीज हम लोग पहनते हैं, चादर हम लोग ओढ़ते हैं, तौली हम लोग हाथ पैर पोंछने के लिए यूज करते हैं। तो ये तीनों क्या हो गया, अलग अलग हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, इसका वेन डायग्राम ये बनेगा, क्योंकि तीनों का संबंध जो है आपस में अलग अलग है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया। कमीज हम लोग पहनते हैं, चादर हम लोग ओढ़ते हैं और तौलिया से हम लोग मुंह हाथ साफ करते हैं। तो ये तीनों का अर्थ अलग अलग हो गया, कोई एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर ये जो है आपका अल्फ़ाबेट से है, अल्फ़ाबेट जो है सीरीज से है, समझ गए। ये क्वेश्चन लिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर आपका जो है पूछा क्या बोला गया है, डिफेक्ट पूछा गया है, फिर यहाँ पर जो है डिफेंस है, फिर यहाँ पर जो है दिरक्षाल्टल, स्टालकर, फिर यहाँ पर जो है आपका डिफेंसिव, ये जो है आपका लिया गया है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले इसको तो नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए। अब इसको बनाने का तरीका यह है कि देखिए कॉमन क्या है पहले, तो यहाँ पर DE है, DEF, यहाँ भी DEF दिख रहा है, DE DW, देखिए 3 में DEF दिखा लेकिन एक में DW दिखा। तो पहले आप देखिएगा इसको ध्यानपूर्वक, DW यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर DEF लिखिए, सब में DEF। तो यहाँ पर बताइए कि DE कॉमन है, पहले E आता है कि पहले F आता है, तो पहले E आता है, पहले हमारा E ना आता है तब नहीं F आता। तो पहला नंबर तो हमारा यही हो गया, पहला नंबर ये हो गया, मतलब कि 3 हो जाएगा पहला का। तो पहला का 3 कहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक 3 दिख रहा है, बाकी कहीं पर नहीं दिख रहा है, बाकी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ये पकड़ने का तरीका है, आ गया। अगर नहीं भी है तो फिर इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में देख रहे हैं कि DEF दिया हुआ है, F के बाद क्या दिया है, E भी दिया हुआ है। देखिए कॉमन की बात करो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी E दिया हुआ है, देखिए E और E, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, N दिया है, यहाँ पर N दिया है, इसमें 2 पर N दिया हुआ है, समझ गए, और यहाँ पर E दिया है, तो यहाँ पर E आ जाएगा। E यहाँ पर क्या हो जाएगा, E के बाद क्या है, C दिया है, समझ गए ना। तो पहले C आता है कि आपका N आता है, तो पहले C आता है, तो मतलब कि ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो 2 कहने का मतलब है कि आपका 1 नंबर वाला हो जाएगा। तो 3 के बाद देखिए आपका 1 नंबर वाला हो गया, 1 नंबर, 3 के बाद 1 नंबर। अब ये दोनों बचा, तो यहाँ पर देखिए C है, यहाँ पर S है, तो पहले C आता है तब ना S आता है। तो पहले C का मतलब कि आपका 2 नंबर हो जाएगा और S का मतलब आपका 4 नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 3 1 2 2 4, ये ना हो जाएगा 3 1 2 4, समझ गए इसका आंसर। इसी तरह का मिलाना है, वो अल्फ़ाबेट आता है कि पहले कौन आता है उसके बाद कौन आता है। तो ईजी था, आप आसान से कर लीजिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला जो है आपका ये भी विजातीय सेलेबल से क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर कि नीचे दिए गए प्रश्नों में आकृति चुने गए विकल्प में से विषम कौन है। यहाँ पर आपका पूछा है कि ऑड कौन है, बताइए, समझ गए, ऑड बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्कल है और इसके अंदर भी सर्कल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका एक क्यूब है और ये आपका क्या है कि क्यूब के अंदर क्यूब है। यहाँ पर एक रिक्टेंगल है, इसके अंदर भी जो है आपका एक रिक्टेंगल है। फिर यहाँ पर जो एक सर्कल है लेकिन इसके अंदर एक सर्कल नहीं देकर एक इस तरह का पेंडुलम टाइप का दे दिया गया है। तो यही ना आपका विषम हो गया, यही विषम हो गया। बाकी ये सब तो एक दूसरे से कनेक्ट है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न ये आपका 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका जो है आकृति ज्ञात करना है। आकृति ज्ञात कीजिए, कितना इसमें आकृति ज्ञात है। तो देखिए तरीका होता है, मैं आपको बता दूँ, इस फिगर को यहाँ पर अलग बना लीजिए और इसको ज्ञात करने का तरीका है, एकदम तुरंत ही सीख लीजिएगा। देखिए जब भी इस तरह का फिगर दिया रहे ना, सबसे पहले 2 तरीका सीख ही लीजिए, उसके बाद जो है आप कर लीजिएगा। ये एक तरीका या दूसरा तरीका ये होता है।
जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पूछ देता ना कि कितना आकृति है, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे गिनते, एक आकृति, दो आकृति और ये तीन आकृति, समझ गए ना, फिर एक बड़ा वाला चार आकृति, फिर ये एक छोटा वाला पांच आकृति और ये एक छः आकृति। इसमें हम लोग छः देखते, समझ गए ना, इसको बनाते तो छः होता है ना, जैसे कि हम आपको करके बता दिया अलग अलग कलर से, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो बोलिएगा कि समझ में नहीं आया। देखिए अगर ये प्रश्न होता आपका कि इसमें कितना आकृति है, ट्रायंगल है, ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ। पहला तो आपको एक बड़ा वाला हो गया, देखिए पहला तो आपका ये बड़ा वाला एक हो गया, पहला एक बड़ा वाला हो गया ना, ये देखिए मोटा कर देता हूँ इसको, ये पहला आपका बड़ा हो गया, ये हो गया ना पहला बड़ा, एक हो गया, एक लिख लीजिए। अब देखिए अगर बात कीजिएगा तो एक ये छोटा वाला हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, दो और एक ये वाला, तीन, तो यहाँ पर +3 कर लीजिए, ये हो गया 1 + 3। अगर हम बात कर ले तो ये भी तो एक है ना, एक ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर एक ये होगा और एक ये होगा, एक ये होगा, तो +2, तो कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये 6 आपका सही है, समझ गए। लेकिन इस तरह का क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न है, इसको करने का तरीका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल को जोड़ लीजिए, समझ गए। इस तरह का प्रश्न था 1 2 3, पहले लिख लीजिए, 3 हो गया, अब इसको जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6, समझ गए। तो ये इस तरह का हो गया। उसी तरह हमको ये प्रश्न निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 2 और 3, तो 1 + 2 + 3, ये टोटल कितना हो गया, 6 ट्रायंगल हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है वर्टिकल हो गया, ये हमारा वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे गिरा। अब हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे, हॉरिजॉन्टल हमारा यह एक ये वाला है और ये एक ये वाला है, तो समझ गए। इसको इस तरह के बनाने, इस तरह के फार्मूला को बनाने के लिए क्या है कि हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल, समझ गए। तो वर्टिकल हमारा कितना हो गया, 6, और हॉरिजॉन्टल हमारा क्या है, एक ये वाला है और एक ये 2 है, तो यहाँ पर 2 गुणे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, समझ गए। और वैसे भी नहीं तो इसको तोड़ तोड़ के करके बता दे, ये देखिए ये ना हमारा ट्रायंगल है, यही हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ से खींचा हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 ट्रायंगल है, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 की जगह 3 कीजिएगा, यहाँ भी 1 2 3 की जगह, तो ऊपर जोड़ेगा तो 6, नीचे भी जोड़ेगा तो 6 6 से +12, ये ना हो गया। तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो तो क्या कीजिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा कि सबको जोड़ लीजिएगा इंटरनल ट्रायंगल को, और जो आपका ये हॉरिजॉन्टल है उससे गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 12, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया ये प्रश्न। अब हम अंतिम प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं ये प्रश्न, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि यदि प्लस का अर्थ जो है डिवाइड, यहाँ देखिएगा लिख लीजिए पहले इसको बनाने का, प्लस का अर्थ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड का अर्थ क्या कर रहा है, गुना। यहाँ पर डिवाइड का अर्थ क्या कर रहा है, सॉरी माइनस, और माइनस का अर्थ जो है गुना, घटाव का अर्थ क्या कर रहा है, गुना, और यहाँ पर गुना का अर्थ जो है प्लस, गुना का अर्थ जो है प्लस, यहाँ सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर क्या कर रहा है, गुना का अर्थ जो है आपका यह क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो ये आपका जो है समीकरण हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 12 यहाँ पर +6 डिवाइड 3 - 2 गुने 8। अब देखिएगा क्या क्या किया गया उसको समझिएगा। यहाँ तो इसको सॉल्व कीजिए, 12 हो जाएगा, प्लस की जगह क्या किया गया, प्लस को डिवाइड किया गया है, तो प्लस की जगह डिवाइड 6 हो गया, और डिवाइड की जगह क्या किया गया, माइनस, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और माइनस की जगह क्या किया है, माइनस की जगह गुना, तो गुना 2 हो जाएगा, और गुना की जगह क्या किया है, प्लस, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा। मैंने चेंज कर दिया। अब ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, सॉल्व तो कर ही लीजिएगा ना, तो पहले डिवाइड काम होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर 3 गुने 2 प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा। तब हम गुना का काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 + 8 और यहाँ पर -2। अब ये जो हमारा समीकरण है क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस 2 प्लस मतलब 8, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, तो 2 और 8 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस तो नहीं जुड़ता है, समझ गए। और जब इसको घटाइएगा तो हमारा ये 4 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। कित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर अपराधी के बीच जो है संबंध को निरूपित करता है। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच जो है कौन सा जो है संबंध जो है यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा इसका कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ दिया हुआ है। पहला यहाँ पर दिया है न्यायाधीश, इसको लिख भी सकते हैं बनाने के टर्म में न्यायाधीश, दूसरा आपका चोर, और तीसरा आपका अपराधी, ये दिया हुआ है, समझ गए ना। तो आप सभी लोग यहाँ देखिए क्या दोष या तीनों सेम मिल रहा है क्या। तो न्यायाधीश का काम न्याय देना होता है, चोर का काम चोरी करना होता है, अपराधी क्या होता है जो कुछ गलत कार्य करे, तो चोरी भी तो गलत कार्य है ना, तो इसके अंदर ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, अपराधी हो गया, और अपराधी के अंदर हमारा क्या आ गया, चोर आ गया, समझ गए। ये लाल का मतलब अपराधी, देखिए मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, और ये ब्लू का मतलब ये चोर हो गया,
समझ गए। अब बचा ये न्यायाधीश, तो हमारा न्यायाधीश जो होगा अलग हो जाएगा, समझ गए। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो हो जाएगा अपराधी, यहाँ पर देख लीजिए ये बनेगा जो अपराधी, अपराधी के अंदर चोर आता है और न्यायाधीश का काम न्याय देना होता है। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा हमारा, ये वाला बनेगा, समझ गए। तो ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 2 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 3 दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन 3 ही हो जाना चाहिए। 4 नंबर तो होगा नहीं क्योंकि एक के अंदर एक तो नहीं आएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 मतलब सी हो जाएगा, समझ गए ये वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैथमेटिकल जो आपका रीजनिंग है इससे प्रश्न आता है। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि यदि जो है हम लोग प्लस को जो है डिवाइड को हम लोग माइनस मतलब घटाओ और घटाओ को हम लोग जो है गुना और गुना का प्लस करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये समीकरण को आप यहाँ लिख लीजिए ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो। पहले ये आपका समीकरण हो गया, समझ गए, जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, तो 12 हमने लिखा और यहाँ पर प्लस का मतलब क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का मतलब क्या है, भागा बोल रहा है ना। तो प्लस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, भागा हम लोग 6 लिखेंगे ना। प्लस यहाँ पर है तो 6। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है आपका डिवाइड 3, समझ गए। तो डिवाइड की जगह क्या बोल रहा है, माइनस, तो -3 हम लोग लिखेंगे, समझ गए। और फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका कि माइनस की जगह क्या कर रहा है, गुना 2 लिख देंगे और गुना की जगह प्लस हमारा 8 कर रहा है, समझ गए। मैंने ये प्रीवियस लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, पिछले ही टर्म में रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख ले ये हो गया। अब इसको तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना। इसको करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा -3 और यहाँ पर गुना 2 प्लस यहाँ पर 8। अब हम गुना का काम करते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। तो 2 - 6 इसको गुना करेंगे तो प्लस यहाँ पर 8। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पर -6 प्लस है तो हम लोग जोड़ेंगे तो ये देखिए ये 2 और प्लस 8 ये दोनों जुड़ जाएगा प्लस प्लस, तो हमारा 10 आ जाएगा और -6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मैंने ये प्रश्न लगता है पहले भी कराया था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। एक प्रश्न ऐसा और आएगा। चलते हैं 3rd नंबर प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ देखिए 3rd नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, ये जो है आपका डायरेक्शन से प्रश्न लिया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि पहले प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पर बोल रहा है यदि m जो है b के दक्षिण में है और b जो है n के पश्चिम में है तो m और n की दिशा क्या होगा, m से n की दिशा क्या होगा। पहले एक एक पढ़िए क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि m जो है b के दक्षिण में है, यानी कि मान लें कि कोई यहाँ पर b है, यहाँ पर हमने b ले लिया तो b के दक्षिण में कौन है, तो b के दक्षिण में हमारा कौन है, यहाँ पर हमारा m है। क्यों, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है, समझ गए। और इसकी बात कर ले तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, इसकी बात कर ले तो ये हमारा साउथ ईस्ट होता है, इसकी बात कर ले तो साउथ वेस्ट होता है और इसकी बात कर ले तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट होता है, समझ गए। ये आपको याद होना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर इसको हिंदी में लिख दीजिए, तो हिंदी में भी मैं लिखकर आपको बता दूं। ये देखिए हिंदी में इसको मैं लिख दूं, आपको डायरेक्शन नहीं मालूम हो तो इसको हम लोग पूर्व बोलते हैं, इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं और इसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ से हमारा जो निकलता है ये वाला, ये हमारा उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व होता है ये वाला, समझ गए। ये जो हमारा होता है ये दक्षिण हमारा जो होता है ये पूर्व होता है, समझ गए। ये जो होता है हमारा ये होता है दक्षिण, ये हमारा पश्चिम और ये जो होता है हमारा उत्तर पश्चिम, समझ गए। ये डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन याद रखिएगा। ये आपको मालूम है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ बोल रहा था कि कोई बी बिंदु से क्या है कि एम जो है दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण हमारा नीचे आ गया। फिर बोल रहा है कि बी जो है एन के पश्चिम है। बी कहाँ पर है, एन के पश्चिम। तो मान ले कि एन को इधर है, को यहाँ पर एन है तो एन के पश्चिम इधर ना होगा, एन का पश्चिम ये हो जाएगा, समझ गए। डायरेक्शन ये हो गया हमारा एन का पश्चिम, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, समझ गए। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा अप्रॉक्स। मान लें चाहे पूर्व भी मान सकते हैं इसको। अगर यहाँ से हम लोग डॉट खींचे ऐसे तो ये जो हमारा डायरेक्शन बन रहा है तो इसको कुछ मत मानिए, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमें ये मालूम चल गया कि एन यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है और एम यहाँ पर है और बोल रहा है कि एम से एन की दिशा, इसका दिशा पूछ रहा है हमारा, ये वाला दिशा हमारा पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा दिशा होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक डायरेक्शन खींचना होगा। चलिए हम यहाँ पर एक डायरेक्शन मोटा बनाते हैं। ये देखिए मैंने डायरेक्शन बना दिया। अब यहाँ पर आपको समझ गया कि ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। अब इसके बीच का ये वाला गया है ना, ये वाला,
तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व बोलते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा डायरेक्शन जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ये हमारा हो जाएगा पूर्व। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आया? काफ़ी बारीकी से था। देखिए कुछ नहीं था, बोला था कि ए में बिंदु से, देखिए मतलब कि जो हमारा बी, यहाँ पर एक बी है और बी से दक्षिण में क्या है कि यहाँ पर कोई एम है, और जो बी है ना एन के जो है पश्चिम में है, तो एन यहाँ पर है तो पश्चिम में ये हो गया। और ये डायरेक्शन पूछा था, तो जब भी ये डायरेक्शन पूछे ना तो यहाँ पर हम लोग एक डायरेक्शन बना लेते हैं, हम लोग यहाँ पर एक डायरेक्शन बनाते हैं। तो ये हमें मालूम ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और साउथ, और ये वाला बीच पूछा है ना, तो ये वाला हमें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट होता है, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? काफ़ी इजी प्रश्न है, बस समझने का फेर है, बाकी आप कर लीजिएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है विषम संख्या का जो है चयन कीजिए। यहाँ पर आपको जो है विषम संख्या जो है चयन करना है। समझ गए? तो यहाँ पर बताइए विषम मतलब कि यहाँ पर ऑड आपको चयन करना है कि यहाँ पर ऑड कौन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 है, फिर यहाँ पर 37 है, फिर यहाँ पर 49 है, और यहाँ पर आपका 57 है। अगर हम 25 की बात कर ले, यहाँ पर स्क्वायर की बात तो नहीं ना हो रहा है, स्क्वायर आपको एक में दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। मतलब कि भाज्य और अभाज्य की हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि भाज्य और अभाज्य, देखिए भाज्य और ये आपका अभाज्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। भाज्य मतलब कि जो एक से भी कटे और साथ ही साथ अन्य से भी कटे। अभाज्य का मतलब केवल अपने आप से कटे और एक से कटे। समझ गए? केवल अपने आप और एक से कटे। तो यहाँ पर 25 से देख रहे हैं, एक से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। समझ रहे हैं? ये कटते जा रहा है, 25 से भी कट रहा है। आगे की हम बात कर ले यहाँ पर 37, तो 37 आपका एक से कट रहा है और 37 से कट रहा है। 49 की बात कर ले, एक से कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है यहाँ पर, 3 एकम 3 नहीं, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से, 6 से नहीं, 7 से कट रहा है। समझ गए? फिर आपको इसी तरह हो जाएगा, इसी तरह आपका कट रहा है, ये और से कट रहा है ना। 57 की बात कर ले, ये भी आपका कट रहा होगा किसी न किसी से। ये देखिए 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। समझ रहे हैं ना? 3 एकम 3, 2 27, फिर आपका कितना से कट रहा है बताइए, और भी कट रहा होगा किसी चीज़ से। समझ गए? तो यहाँ पर केवल आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 37 जो क्या है कि ये जो है हमारा केवल अपने आप से कट रहा है और 37 से कट रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया अभाज्य हो गया। समझ गए? जो कि केवल अपने आप से और खुद से कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न उसी तरह का आ गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला। यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, इंटू का माइनस, मतलब गुना का यहाँ पर जो है माइनस बोला जा रहा है, और डिवाइड का यहाँ पर डिवाइड को जो है यहाँ पर प्लस कहा जा रहा है, और प्लस का जो है गुना कहा जा रहा है। प्लस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो बताइए समीकरण क्या होगा। तो हमारा समीकरण क्या है, 16 गुने 5 ब्रैकेट डिवाइड 5 और यहाँ पर +3। तो हमें 16 गुना को क्या कहा जा रहा है, -5, डिवाइड को क्या कह रहा है, +5, और प्लस को गुना 3। अब इसमें हमें मालूम है बोर्ड मास के नियम के पहले कि हम लोग जो है सबसे पहले गुना का काम करते हैं। तो यहाँ पर 15 + 5 और यहाँ पर 16 माइनस, यही ना होगा। अब यहाँ पर हम जोड़ के सोच सकते हैं, तो 15 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 2 1 3 31 -5। तो जब हमें 31 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यह जो है 31 में से 5 गया तो हमारा 26 आ जाएगा। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी। समझ गए? ये प्रश्न क्लियर हुआ। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मे भी यहाँ पर समीकरण थोड़ा इजी है, कहीं कहीं क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ऑप्शन में समीकरण दे देते हैं, आपको उसमें से चुनकर जो है करना होता है। ये प्रश्न समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका ये ब्लड रिलेशन से है, और यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन समझने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो आपका ब्लड ट्री है उसको समझ लीजिएगा, फैमिली ट्री उसको आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले पढ़िए क्या बोल रहा है, देखिए ई बी की बहन है। अब मान लीजिए कि जो बोल रहा है वो लिखिए, ई कौन है भाई, ई बी की बहन है। चलिए इसको हम इधर लिख देते हैं ताकि ऊपर जाने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कि ई जो है कौन है, बी की जो है ये बहन है। समझ गए? ये दोनों क्या है, बहन है, तो ये दोनों आपस में रहेगा। समझ गए? अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है सी का पिता है। ए कौन है, मान लीजिए हम ए को ऊपर लिखते हैं और किसका पिता है, सी का। तो सी नीति देखिए, मतलब कि सबसे पहले आपको मालूम है कि बेटा आता है। समझ गए? बेटा के ऊपर कौन जाएगा, पापा आएंगे, पापा के ऊपर कौन जाएंगे, दादा। समझ गए? तो ये होता है फैमिली ट्री। अब दादा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी ना, उसके बेटी, उसका पापा, या उसका मतलब अगर भाई तो भाई इसमें आ जाएगा। अगर बेटा या पोता पोती हुआ तो पोता पोती इसमें आ जाएगा, और बेटा बेटी हुआ तो इसमें आ जाएगा। ये होता है फैमिली ट्री समझने के लिए। देखिए तो ये बहन था तो दोनों एक सेशन में आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है सी का पिता है,
जो हमारा ये देखिए ए जो है ना, ये कौन है, इसका पिता है सी का, तो ये कौन हो गया, ये पिता हो गया, समझ गए, ये पिता है किसका, सी का। लेकिन यहाँ पर सी पता नहीं किया है कि लड़का है कि लड़की है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बी जो है सी की पुत्र है। बी कौन है, ये जो बी है ना, ये किसका पुत्र है, सी का, मतलब इसका पुत्र यह है, समझ गए, ये इसका पुत्र है। तो ये इसका मतलब माता पिता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं है, माता नहीं तो पिता हो सकता है, समझ गए ना। ये जब ये इसका पुत्र है तो ये भी तो इसका पुत्र होगा ना, ये भी तो इसका पुत्र होगा, दोनों बहन है, तो बोल रहा है ना। तो कहने का मतलब कि ये पुत्र हो गया, ये इसकी बहन थी, मतलब ये इसकी बेटी हो गई, समझ गए, ये इसकी क्या हो गई, बेटी हो गई। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है ई से कैसा संबंध रखेगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि ई जो है, यहाँ पर बोला गया है कि ए, ये वाला जो ए है ना, ये वाला, ये इससे कैसे संबंध रखेगा, समझ गए। तो ये देखिए, ये पिता हो गया, इसका बेटा ये है, और इसका बेटा क्या हो गया, ये दोनों हो गया, ये बेटा बेटी जो भी है, तो इसका ये कौन लग गया, ये दोनों जो नीचे देख रहे हैं ई और बी, तो इसके ये क्या लगेंगे, दादा लगेंगे ना, दादा, समझ गए ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, समझ में आया, दादा ही ना लगेंगे, क्योंकि ये इसका पिताजी है, या माता पिता कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी माँ या पिता होंगे। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर वाले कौन है, इसका सी के पिता है ना, ए वाले, तो ए और ई और बी में क्या संबंध है, दादा का संबंध है, तो दादा हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगर पूछता कि ई का जो संबंध ए से, देखिए यहाँ पूछा क्या, पहले जिससे पूछेगा ना उसी से देखेंगे। यहाँ पूछा है कि ए का संबंध जो है ई से क्या है, ए से पूछा है, तो ए से हम देखेंगे, तो ए कौन लगेगा, ई का, दादा ना। अगर ई होता तो ई का मतलब यहाँ पर पोती हो जाता, तो इसका आंसर पोती होता, लेकिन ए का पूछा है तो ए हमारा यहाँ पर दादा हो जाएगा, समझ गए। अब कितना बच्चा बोलेंगे पोती, इसका आंसर होगा, पोती नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है ए का संबंध, इसका पूछ रहा है संबंध ई से, तो ए कौन लगेगा, ई का, दादा ही ना लगेगा। अगर ई का पूछता ए का, तो ई कौन लगता था, ए का, ये हो जाती पोती, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न 7 नंबर है, जो यहाँ पर बोल रहा है, ये देखिए 64 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 22 है, और फिर यहाँ पर 42 है। क्या किया गया है, देखिए, तो पहला क्या किया गया है, 64 में से 22 को घटाया गया है, तो यहाँ पर आपका 42 आ गया है। ठीक उसी तरह यहाँ पर 79 है यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर 27 किया गया है, तो आपका 52 आ गया है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो हम लोग यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, 91 में से जो है 18 को घटाएंगे, तो यहाँ पर 1 में से देखिए 8 गया तो 3 हो गया, 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, मतलब कि 73 इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर है, जो बोल रहा है कि एमएन जो है यहाँ पर एक क्या है, दर्पण लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा दर्पण है। ये मिरर इमेज से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। मिरर इमेज जो है एक चैप्टर है, इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये हमारा मिरर इमेज से है। अब यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, ये क्या है, हमारा दर्पण ये लगा हुआ है, समझ गए, दर्पण। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए इसका क्या बनेगा। ये हमारा मिरर इमेज नहीं है, बल्कि ये हमारा वाटर इमेज है, क्योंकि मिरर इमेज इधर लगता है, इधर लगा रहेगा तो मिरर, और नीचे लगा रहेगा इधर, तो ये हमारा वाटर हो जाता है। तो ये हमारा वाटर इमेज है। तो बताइए वाटर इमेज कैसा बनेगा, तो ये अपोजिट बनेगा, उल्टा बनेगा। तो कौन बनेगा, ये तो सीधा है, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ गुंडी यहाँ है, यहाँ गुंडी ना है, तो इसका गुंडी इधर ना बनना चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा, समझ गए। बताइए कौन सा होगा, बताइए। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि सीधा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इसका इमेज यही बनेगा, सी नंबर, समझ गए, सी इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न, यदि एक निश्चित कूट भाषा में LUTE को जो है MUT लिखा जाता है, और FATE का जो है GATE लिख रहे हैं, तो उसी तरह ब्लू का क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन, यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं कि हम लोग किसी भाषा में LUTE को हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर नीचे हम लिख दें, ये लिख रहा है MUTE लिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए FATE को हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग GAT और E लिख रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि देखिए E के जगह E है, T के जगह T है, U के जगह U है, इसमें भी E के जगह E है, A का T का T है, A का A है, 3 मिला हुआ है, बाकी एक चेंज है। L के बाद क्या आता है आपका M, मतलब कि +1 किया गया है। F के बाद क्या आता है, यहाँ पर +1 करेंगे तो G आ जाएगा, मतलब कि एक में ऐड किया है, बाकी उसी चीज़ को उतार कर रख दिया है। तो हम इसी तरह यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इसका क्या पूछा है, ब्लू का पूछा है ना, ये देखिए BLUE ब्लू का पूछा है, तो बी के बाद क्या आता है हमारा, सी आ जाएगा, +1 करेंगे तो, और उसके बाद हमारा वही चीज़ें जो है यहाँ पर हम लोग उसे लिख देंगे उतार कर, समझ गए। ये लिखिए, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा CLUE, समझ गए, CLUE। इसका आंसर ऑप्शन आपका 1 नंबर आ जाएगा, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर प्रश्न आपका,
तो यहाँ पर आपका 10 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि 3:10 पर घंटे और मिनट की सुइया के बीच कौन सा कोण बनेगा। देखिए यह प्रश्न याद रख लीजिएगा, इसका मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। कोण निकालने के लिए जब भी बोले ना तो वहाँ पर आपको जो है घंटा और आपको मिनट दिया रहेगा, क्योंकि कोण का फार्मूला जो होता है आपका 60H याद रखिएगा -11m मिनट बाई 2 होता है। ये आपका जो है कोण का फार्मूला होता है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। 60 है और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा आवर की बात कर ले, घंटा क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, मिनट हमारा क्या दिया, मिनट हमारा यहाँ पर 10 दिया है। तो अब तो हम आराम से बना लेंगे यहाँ पर पुट करके, समझ रहे हैं, यहाँ पर आराम से पुट कर सकते हैं ना इस नंबर को। ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर आवर को और मिनट को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 60 लिख दिए। आवर की बात कर रहे हैं तो आवर हमारा कितना है 3 है, -11 है, मिनट कितना है 10 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ गए। तो अब इसको हम सॉल्यूशन देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 माइनस और यहाँ पर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा 110/2। अब इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट से निकाल ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 180 में से 110 जाएगा तो हमारा ये क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स हमारा 70 आ जाएगा और यहाँ पर 2 काटेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 35, यानी कि 35 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। 35 डिग्री का कोण बनाना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा क्या है भाई, कोण निकालने का फॉर्मूला मैं एक बार और लिख दूँ आपको। यहाँ पर होता है 60H माइनस आपका 11m यहाँ पर बाई में 2, ये आपका जो है कोण निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया। समझ गए। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका 10 का प्रश्न। 10 का दम सीरीज में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। समझ रहे हैं। एक प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है आप सभी लोगों के लिए कथन निष्कर्ष का, जो कि 11 नंबर प्रश्न है। और कथन निष्कर्ष आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इस बार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार 10 ही प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि 10 प्रश्न में 8 प्रश्न कथन निष्कर्ष का देंगे, इतना भी नाइंसाफी नहीं होगा। इस बार क्वेश्चन का पैटर्न आपका चेंज रहेगा। समझ गए। तो यहाँ पर आपका जो है कथन निष्कर्ष आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रश्न आपका 11 नंबर लिया है और आप सभी लोग ये प्रश्न कर मुझे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि मैं अगले सेशन जब कराऊंगा तो इसमें इसका आंसर करा दूंगा। साथ ही साथ मुझे आप बताइएगा कि आपके जो है 10 में से जो है कितने नंबर आ रहे हैं। 10 का दम सीरीज में आपको कितने नंबर आ रहे बताइएगा। अब देखिए ये प्रश्न को अगर करना चाहे तो हम कर सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, चलिए कर ही देते हैं ना, तो बाद में आप लोग बोलिए कि नहीं बता पाए सर। कर देता हूँ, लेकिन आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए कुछ घंटे मिनट है। अब हम यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें लेंगे। यहाँ पर हमने लिया कुछ घंटे, ये क्या है हमारा कुछ घंटा है जो कि कुछ मिनट है। समझ गए। कुछ घंटे मिनट है, मान ले कि पहले हम मिनट ले लिए, ये हमारा क्या हो गया मिनट हो गया। समझ गए ना। तो यह मिनट जो है कुछ घंटे है, मतलब कि दूसरा हमारा घंटा यहाँ ले लिए। समझ गए। ये हमारा घंटा हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको ये बीच में मिल रहा है, कुछ हमारा जो है यहाँ पर मिला, ये कुछ हमारा क्या हो गया, कुछ हमारा जो है मिनट जो है कुछ घंटे हो गए, कुछ घंटे हमारे मिनट हो गए, ये हो गया। अब दूसरा देखिए कोई भी मिनट जो है सेकंड नहीं है, या कोई भी मिनट जो है हमारा क्या है सेकंड नहीं है, सेकंड अलग हो गया। अब ये अलग हो गया। अब हमें जो है देखना है निष्कर्ष के बारे में। यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है, कुछ सेकंड घंटे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सेकंड था हमारा और ये हमारा क्या था घंटा था। तो यहाँ देखिए कुछ सेकंड, ये सेकंड का संबंध जो है घंटा से कुछ आ रहा है, अलग है ना, ये दूर है। तो ये तो कथन होगा नहीं ना होगा, क्योंकि घंटा और सेकंड में तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, मिनट और घंटा में बन रहा है। अब यहाँ देखिए सभी घंटे सेकंड है, क्या सभी घंटे सेकंड है, यही बात आपसे पूछा है, क्या सभी घंटे सेकंड है। तो नहीं भाई ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर दोनों जो कथन आपका जो कथन था ऊपर, उसका निष्कर्ष जो है क्या कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है। तो केवल एक अनुसरण कर रहा है नहीं, केवल 2 अनुसरण कर रहा है नहीं, केवल या तो 1-2 अनुसरण करता है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये वाला दिख रहा है, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या डायरेक्शन से प्रश्न है और डायरेक्शन से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि कामू अपने घर से सीधी पश्चिम दिशा 5 किलोमीटर चलकर दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वह बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, अंत में वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन देखिएगा तो बड़ी आपको आसान लगेगा, क्योंकि आपको बस पकड़ना है वर्ड को, बाकी आप आराम से कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कामू। यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको बताऊँ। यहाँ पर देखिए कामू अपने घर से सीधे जो है पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर दाहिनी मुड़कर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए कामू अपने घर से सीधी पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलकर पश्चिम की तरह, मान लें कि अगर यहाँ पर आपका क्या है कि कामू का घर है, मान लेते हैं कि कामू का घर यहाँ पर है, ये देखिए उसका घर है, ये
कम होगा। और किस दिशा में जा रही है वो, तो यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा की ओर जा रही है मुड़कर, है ना, यहाँ पर पश्चिम दिशा। तो आप सभी लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि इसको हम लोग पूरब बोलते हैं, इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, और इसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं। ये तो आपको मालूम होगा। इसके बीच वाला भी होता है, समझ गए। तो ये जब मालूम है तो हमारा पश्चिम इधर है, तो हम इधर की तरफ चलेंगे। इधर की तरफ कितना चला, मान लें कि ये 5 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर चलती है। फिर क्या करती है कि दाएं मुड़ जाती है। तो मान लें कि यहाँ पर है, यहाँ पर आगे रुक गई, और यहाँ से उसको दाएं मुड़ना है। तो दाएं के मतलब क्या, राइट। तो ऐसे हम अगर मान लो कि यहाँ कोई खड़ा होगा तो दाएं किधर जाएगा, नीचे की ऊपर, तो ऊपर जाएगा ना। तो ऊपर कितना दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़कर जो है वो कितना चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। ये 3 किलोमीटर चलती है, समझ गए। फिर वो क्या करती है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर आ गई तब वो बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट मिलके जो है 2 किलोमीटर चलती है। 2 किलोमीटर चली लेफ्ट मुड़ के। फिर क्या करती है कि फिर जो है बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ पर है वो, तो यहाँ से अब क्या मुड़ेगी वो, बाएं मुड़ना है। तो दाएं ऊपर चला जाएगा, बाएं नीचे आएगा। तो बाएं मुड़कर वह कहाँ आ गई, 3 किलोमीटर। फिर चली 3 किलोमीटर आ गई यहाँ पर, आ गई ना यहाँ पर। फिर क्या करती है, अंत में वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पर है, उसका दायां क्या हो जाएगा, दायां ये मान कि राइट कौन हो जाएगा, राइट, समझ गए। तो इसे अगर इधर यहाँ पर खड़ा है कोई, तो इसका दायां ये वाला हो जाएगा इधर। तो इधर चलकर जो है वो कितना किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर जाती है। तो अब जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर। अब बताइए कि जो ये चली थी इधर, यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात कर ले इसके, तो ये किधर चली थी, सबसे पहले ये पश्चिम की तरफ ही चली थी, पश्चिम की तरफ ही चली थी ना 5 किलोमीटर। और अभी भी कौन डायरेक्शन में है, यहाँ पर देखिए अभी भी जो है ये कौन डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये भी तो इसका पश्चिम ही हो जाएगा ना, ये भी तो इसका पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगा सीधे। अगर ऊपर रहता, नीचे रहता या इधर रहता तब ना कोई दूसरा डायरेक्शन रहता। अगर ये ऊपर रहता तो क्या हो जाता, उत्तर हो जाता, नीचे रहता दक्षिण हो जाता, इधर रहता था आपका पूरब हो जाता, ये ना होता। लेकिन ये तो इधर है, यानी कि आपका ये पश्चिम हो जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया। पूरा हम आपको जीरो लेवल से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो समझने में, क्वेश्चन करने में। समझ में आ गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन आपका 1 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका जो है कथन निष्कर्ष यहाँ पर है कि, सबसे पहले कथन को पढ़िए। यहाँ पर कथन आपका है सभी बल्ब टेबल है और कुछ बल्ब बर्तन है। तो यहाँ पर पूरा है कि सभी बल्ब टेबल है, यानी कि मान लें कि ये बल्ब है, ये आपका क्या हो गया, बल्ब है। देखिए ये आपका बल्ब हो गया। तो ये क्या है, जितने भी बल्ब है ये सब क्या है आपका, ये सब आपका टेबल है। क्या है, टेबल है। अब यहाँ पर लास्ट में बोल रहा है कि कुछ बल्ब बर्तन है। यहाँ पर कुछ बल्ब जो है क्या है, ये कुछ बल्ब जो है क्या है, ये वाला बर्तन है। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, बर्तन, समझ गए। अब यहाँ पर पढ़िए इसका निष्कर्ष। पहला क्या है, सभी बर्तन टेबल है। अब देखिएगा सभी बर्तन, यह जो बर्तन है सभी टेबल है क्या, नहीं। कुछ बल्ब है, कुछ बल्ब है तो कुछ ही टेबल होगा। तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। जैसे कि क्या था कि कुछ बर्तन जो है बल्ब है, यही ना था कि कुछ बल्ब या बर्तन है, या मतलब कुछ बल्ब जो है ये क्या है, बर्तन है। तो कुछ ही टेबल ना होगा, ये पूरा बल्ब जो है टेबल है। तो कुछ ही हमारा बल्ब जो है बर्तन है, तो कुछ ही हमारा टेबल बर्तन होगा। तो ये तो कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए कोई बर्तन टेबल नहीं है। यहाँ पर बोला है कि कोई टेबल, कोई बर्तन, ये कोई बर्तन जो है टेबल नहीं है, टेबल है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ बल्ब के अंदर आ रहा है ना टेबल, कुछ बल्ब के अंदर जो है, कुछ बल्ब के अंदर बर्तन आ रहा है। तो टेबल तो हमारा पूरा बल्ब में है, तो इसमें तो ऐड करेगा ना, कुछ तो कुछ आएगा ना। तो ये तो गलत हो गया। कुछ बर्तन टेबल है, कुछ बर्तन टेबल है, ये बात सही है कि कुछ बर्तन टेबल है, ये बात सही है। हाँ भाई, क्यों कुछ बर्तन टेबल है। देखिए यह जो हमारा बल्ब था ये पूरा पूरा हमारा टेबल है, समझ गए ना। बोला है देखिए सभी बल्ब टेबल है, सभी ये बल्ब जितने भी बल्ब है ना ये क्या है, सब टेबल है। तो यही बात बोला है कि कुछ बल्ब। अब इसमें कुछ बल्ब जो है हमारा ये क्या है, बर्तन है। तो कुछ टेबल वो तो शामिल हो जाएगा, इसमें कुछ टेबल भी शामिल होगा ना, समझ गए। देखिए देखिए 2 रंग से, ये कुछ था आपका बल्ब बर्तन और ये कुछ आपका टेबल, तो ये दोनों शामिल हुआ कि नहीं। तो वही बात बोलाना है कि कुछ बर्तन टेबल है, तो कुछ बर्तन भी तो टेबल हो गया ना, कुछ बर्तन भी तो टेबल ये हो गया। तो ये बात तो सही है, यानी कि केवल यहाँ पर आपका सिर्फ 3 नंबर जो है क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। बाकी आपका 1 और 2 कथन जो है नहीं कर रहा है, तो इसका निष्कर्ष नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अब इस प्रश्न को आप कीजिए। 3 नंबर क्या बोल रहा है, पहला आप समीकरण इसको समझ लीजिए, फिर दूसरा इसको समझिए, और तीसरा यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क देकर।
तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले वाले में ये देखिए, पहला वाला में क्या किया गया है, 10 - 4 किया है यहाँ पर। ये 10 में से जो है 4 को घटा दिया है, ये 10 में से, तो यहाँ पर कितना आ गया है, 6 आ गया है। फिर यहाँ पर 18 में से क्या किया गया है, ये 4 को घटा दिया है। यहाँ पर 18 - 4 किया है, तो यहाँ पर कितना आ गया है, 14 आ गया है, समझ गए। और फिर यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर किया गया है 18 - 10 को घटाया गया, तो यहाँ कितना आ गया है, 8 आ गया, मतलब सब में घटाया गया है। उसी प्रकार 14 में से यहाँ पर 8 गया, तो यहाँ पर 6 आ गया है, देखिए 6 आ गया। फिर यहाँ पर 22 में से 8 गया है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 14। और 22 में से यहाँ 14 गया है, तो यहाँ पर 8 आ गया। तो उसी तरह हम करेंगे, 11 में से यहाँ 5 गया, 11 में से हम लोग 5 को घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 15 में से जो है 5 को घटाएंगे, तो यहाँ हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ गए। घटाया था और कुछ नहीं किया था। यहाँ भी देखिए, अब ये देखिए 15 में से 11 घटाया तो 4 आ गया है ना, बस सभी से एक दूसरे से घटा दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, इससे भी इस तरह का प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए, यदि प्लस का अर्थ जो है माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो समीकरण यह करना है। तो सबसे पहले तो अर्थवाद लिख लीजिए। प्लस का अर्थ क्या दिया है, माइनस, और यहाँ पर क्या किया है, माइनस का अर्थ जो दिया है गुना, और गुना का अर्थ जो है यहाँ पर डिवाइड दे दिया है, और डिवाइड का अर्थ जो है यहाँ पर आपका प्लस दे दिया है। समीकरण हमारा 15 × 3 है। मैं आपको 0 लेवल से बता रहा हूँ, तो ये 1 मिनट में बन जाएगा, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा इसको बनाने में, समझ गए। ये देखिए, ये आपका समीकरण है दिया हुआ। अब कुछ नहीं करना है, 15 लिखना है। गुना की जगह देखिए क्या है, गुना की जगह यहाँ पर क्या लिखा गया है, गुना का जगह डिवाइड, तो डिवाइड 3, और यहाँ पर डिवाइड की जगह क्या लिखा गया है, प्लस, तो प्लस 5, और यहाँ पर प्लस की जगह क्या लिखा गया है, माइनस, तो माइनस, प्लस 15 है ना जी, प्लस यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर -5, और यहाँ पर माइनस की जगह क्या लिखा गया है, इंटू, तो इंटू 2। अब इसको तो समीकरण दे दीजिएगा ना, ये 15 डिवाइड 3 हुआ, तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर प्लस 15 माइनस 10। अब इसको जोड़िएगा 15 और 5 को, तो 20 माइनस 10, तो इक्वल कितना आ जाएगा, 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। समझ में आ गया, काफ़ी इजी था, कुछ नहीं था इसमें, समझ गए। इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 5 नंबर है, जो बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, आपको एक यहाँ पर स्टेटमेंट जो आपका रहता है दिया हुआ, उसको जो है आपको नंबरिंग करना है, अरेंज करना है। पहला यहाँ पर है पुलिस, फिर यहाँ पर है दंड, फिर यहाँ पर है अपराध, फिर यहाँ पर है न्यायमूर्ति, और यहाँ पर है फैसला। सबसे पहले आप बताइए कैसे। तो इसको बनाने का तरीका जो है ना, ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा। पहला यहाँ पर देखिए 3 दिया है, 3 और 3, तो देख रहे हैं 3 में क्या है, अपराध, 3 में क्या है, अपराध है, तो अपराध है। 5वां में क्या है आपका, यहाँ 5 में क्या है, फैसला। तो कोई भी चीज़ का पहले फैसला तो होता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। पहला में क्या है, पुलिस, पहले भी कोई पुलिस नहीं है कि यहाँ पर अपराधी की बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो 2 ही में से हमें पता चलेगा कि इसमें से नहीं, तो इसमें से कोई एक हमारा आंसर है। तो सबसे पहले कोई अपराध करता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कोई अपराध करता है, ये 3 नंबर। फिर जो है अपराध के बाद क्या करता है वो, कि अपराध जैसे करेगा उसके बाद उसे कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ने का काम करता है। उसके बाद पुलिस उसे काम पकड़ेगा, पुलिस पकड़ कर कहाँ ले जाएगा, तो न्यायमूर्ति के पास ले जाएगा। समझ गए, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगा। न्यायमूर्ति ले जाने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, उसका वहाँ पर उसका फैसला होगा, समझ गए। और फिर उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा या जेल भेज दिया जाएगा। तो ये उसका रहा 3, 2, 4, 5, 2, यानी कि 3, 1 है क्या, हाँ 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 ना होगा, 1 होगा, ठीक है। 3, 1, फिर यहाँ पर आपका है 4, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन मिल रहा है 4 नंबर। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोल रहा है कि यदि कूट भाषा में लॉस को इतना लिखते हैं और गेन को जो है इतना लिखते हैं, उसी कूट भाषा में जो है इतना को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, LOSE, लॉस को जो है क्या लिख रहा है, 1, 3, 5, 7। इसको लिख लीजिए ऐसे, समझ गए, ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। ये हो गया। फिर उसी को गेन को GAIN, गेन को क्या लिख रहा है, 2, 4, 6, 8, ये लिख लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 8, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका 8, 4, 6, 1, 5 को क्या लिखेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। अब ये 8 को ढूंढिए, इसमें कहाँ पर है। इस तरह के जब भी प्रश्न हो तो इसी में से आंसर आपका हो जाता है। 8 कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है ना 8, देखिए। तो 8 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, N लिखेंगे। फिर यहाँ पर कहते हैं क्या है, 4 है, तो 4 कहाँ है, 4 देखिए इसमें तो 4 है नहीं, यहाँ पर है A की जगह,
तो यहाँ पर ए लिख देंगे। फिर यहाँ पर 6 है तो 6 के बदला क्या लिखेंगे, 6 के देखिए यहाँ पर आई है तो आई यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 यहाँ पर है तो 1 के जगह एल लिख देंगे, समझ गए। और यहाँ पर एस है तो एस के जगह देखिए क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे, यानी कि एस 5 की जगह एस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका NAILS, NAILS मिला ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए मिल गया ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी लोगों से निवेदन है क्लास कैसा लग रहा होगा, तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, तो समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर ऊपर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोल रहा है कि बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, महिला अमित से कैसे संबंध रखेगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमाया है, समझ लीजिएगा। देखिए बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए, मान लें कि ये महिला है, इसको देखते हुए कौन बोल रहा है, इसको देखते हुए जो है अमित कह रहा है। देखिए अमित क्या बोल रहा है, अमित कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के पति, ये महिला कौन है, ये महिला जो है ये बोल रहा है अमित कि इसकी पत्नी, अमित की पत्नी की पति, अमित की पत्नी की पति, यानी कि अपने आप के बारे में बोल रहा है, खुद के बारे में बोल रहा है। अब मान लें कि अमित की पत्नी के पति कौन होगा, अमित ना होगा, ये हो गया। तो बोल रहा है कि पत्नी की बहन है, तो ये इसका पति का कौन है, ये महिला जो है बहन है, समझ गए। तो ये अमित जो है अपने आप के लिए बोल रहा है, तो ये जब अपने आप के लिए बोल रहा है तो बोल रहा है कि महिला अमित से कैसे लगेगा, तो ये महिला जो है अमित का क्या लगेगी, बहन ना लगेगी, ये बहन ही ना लगेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कैसे समझे, मान लीजिए कि अमित था, देखिए ये अमित था, एक महिला को देखते हुए बोल रहा है कि ये मेरी पत्नी, मतलब अमित की पत्नी। अब इसकी पत्नी की पति कौन हो जाएगा, अमित ना होगा, अमित, समझ गए। इसके पति की पत्नी बोल रहा है, पति का बहन है ये महिला, ये बहन है इसकी पत्नी की, तो इसकी पत्नी के पति अमित खुद ना हो गया, खुद ना अमित हो गया। तो जब खुद हो गया अमित तो इसका भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो अमित महिला जो है अमित का कौन लगेगी, बहन लगेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है, ये प्रश्न आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कितने शिक्षक ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी है ना गायक। अब यहाँ पर वेन डायग्राम को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको रंगने का प्रयास करें ताकि आपको समझा देंगे, जब हम पेंट करके आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले समझिएगा ये क्या है, ये जो आपका है सर्कल दिया हुआ है, ये कैसे रंगाएगा पता नहीं, चलिए इसको हम रंग देते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मैंने इसको रंगने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ये हो गया। अब यहाँ बोला क्या है, शिक्षक ऐसे, समझ गए, और शिक्षक को हम केवल रंगेंगे। अब यहाँ देखिए केवल हम शिक्षक को रंगते हैं ताकि समझने में आपसे ईजी प्रश्न है, लेकिन शिक्षक को हम रंगेंगे। ये देखिए शिक्षक को ट्रायंगल में रंग दिए। अब ये शिक्षक रंगा गया ना, देखिए अब हमारा शिक्षक जो है कौन है, आप सभी लोगों को मालूम है कि शिक्षक हमारा ये जो है हमारा यही वाला है। कैसे, क्योंकि उसके बगल में लिखा हुआ है। आप ये देखिए थोड़ा सा और हम मोटा इसको कर दें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, एक बार में समझ जाइएगा। इस तरह के कोई भी प्रश्न को आप आसानी से बना लीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको शिक्षक को पेंट कर दिया और यहाँ लिखा भी है कि शिक्षक है। अब यहाँ पर बोला है कि देखिए इसका कटा हुआ लाइन भी हम इसको कर देते हैं। ये देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रंगते हैं। ये क्या है हमारा, ये गायक है। ये जो हमारा यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है ये गायक है, और सर्कल वाला क्या है, सर्कल वाला ये हमारा खिलाड़ी है, समझ गए। अब तो तुम दिख रहा होगा साफ साफ। यहाँ बोला है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो खिलाड़ी है और ना तो गायक है। तो यहाँ अगर हम शिक्षक की बात कर ले तो 5 दिख रहा है, 5 एक दिखा, एक 4 दिखा और एक 9 दिखा। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये 5 जो है किसके अंदर आ रहा है, खिलाड़ी के अंदर आ रहा है ना, ये गोल सर्कल के अंदर, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखिए ये 4 भी सर्कल के अंदर भी आ रहा है और गायक के अंदर भी आ रहा है, यानी खिलाड़ी गायक दोनों आ रहा है। 9 की बात कर ले तो ये भी दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। केवल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 जो है इकलौता है ऐसा मतलब टीचर है जो ना तो मतलब खिलाड़ी है और ना ही जो है गायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 1। समझ में आ गया, कितना इजी प्रश्न था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते बन जाता, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह का भी प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस तरह के प्रश्न को करने का तरीका मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है, इसको गिन लेना है। पहले गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितना है 12। और 12 को हम करेंगे फैक्टर कितना, 3 × 4 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन बैठेगा 3 का नहीं तो 4 का बैठेगा। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए अब ये था आपका, फिर यहाँ पर बी है, ए है, फिर यहाँ पर है, फिर बी है और यहाँ पर है। अब अगर हम 3 4 का पहले 3 का करके देखते हैं, ये देखिए 3 का काटे यहाँ से, 3 का करके देखते हैं तो आपको कुछ सीरीज पकड़ने का मतलब अंतर दिख रहा है।
यहाँ पर आप देखिए कि इसमें क्या है, बी और बी है, यहाँ पर डबल बी है, यानी कि यहाँ भी आपका बी हो जाएगा, यहाँ भी आपका बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, मतलब कि 3 3 का कम्बिनेशन है। 3 यहाँ पर आपका ए है, 3 यहाँ पर आपका बी है, 3 आपका फिर से ए है, एक सीरीज है, ये दिख रहा है सीरीज। तो यहाँ पर क्या क्या फील हुआ, यहाँ पर बी हुआ, फिर यहाँ पर ए हुआ, फिर यहाँ पर बी हुआ, फिर यहाँ पर ए हुआ, यानी कि ए बी ये 4 फील हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है और इजी प्रश्न मैंने ये उठाया है आपका। ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग जो अगर होते हैं उसी से रिलेटेड आपका ये है फिगर वाला। यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित प्रश्नों में आकृतियों चुने गए हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। मतलब कि यहाँ पर ऑड आपको चुनना है, जैसे कि 3 आपका एक तरह होगा और एक जो है आपका अलग दिखेगा। बताइए कौन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सुरंग वाला बात कर रहा है, यहाँ पर इसका ये पकड़िए, एक तरह का दिख रहा है, यहाँ देखिए ये एक तरह का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बड़ा दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि एक निश्चित कोड में निक मा डे का अर्थ जो होता है ही हैज कम, समझ गए। और डे लिट पा का अर्थ होता है कम हेयर फास्ट, और मा ला से का अर्थ होता है सी हैज गोन, समझ गए। तो यहाँ पर ही का कोड क्या होगा, समझ गए। तो देखिए इसके बनाने का तरीका जो है ना आपका 2 तरीके से, समझ रहे हैं मेरी बात को। आपको पहले जो है आंसर को निकालने के लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं कि क्या है, निक मा डे। यहाँ पर देखिए तो ये कहीं चीज़ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, निक मा डे। डायरेक्ट आप उसको पकड़िएगा, ये वाला, समझ गए, ये वाला पकड़ा गया, यानी कि इसका अर्थ क्या था, ही हैज कम था, समझ गए। और इसी में था डी लिट पा का अर्थ कम हेयर फास्ट, और माला से का अर्थ सी हैज कम, सी हैज गोन, समझ गए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, मेरी बात को समझिएगा, आप इसको लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक पहला नाम क्या था, निक, देखिएगा निक मा डे, ये पहला हो गया जिसका अर्थ था क्या, ही हैज कम। दूसरा क्या था, डे लिट और यहाँ पर पा जिसका अर्थ था कम हेयर फास्ट, और तीसरा यहाँ पर था मा ला से जिसका अर्थ था सी हैज गोन, समझ गए। और हमें पता करना है किसका, हमें पता करना है ही का। अब यहाँ पर देखिए कि ही कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी बात कर ले यहाँ पर तो देखिए इसका अर्थ है ही हैज कम। मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ धीरे धीरे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, समझ गए। फिर इसका अर्थ था कम हेयर फास्ट, फिर इसका अर्थ था सी हैज गोन, समझ गए। अब हमारा जो पूछा है ही, अब यहाँ पर देखिए कि ही कहाँ पर आपको दिख रहा है, बस उसी को पकड़ना है आपको। तो यहाँ पर आपका ही दिख रहा है, समझ गए ही। तो इसका कंफर्म हो गया कि आपका आंसर जो है वो आपका यही तीनों में से कोई एक होगा, बाकी ये सब क्या है, गलत है, नहीं होगा, समझ गए। अब यही आपका फर्स्ट लाइन में से आंसर होने वाला है। तो अब कैसे आंसर को पहचानिएगा, तो सबसे पहले जो ये तीनों में से क्या कीजिएगा, मैच करवाना है कि कौन कौन से मिल रहा है। देखिए निक है, कहीं पर निक मिल रहा है, यहाँ पर निक है, नहीं दोनों लाइन में। फिर माँ, देखिए यहाँ पर माँ है और कहीं ऊपर माँ है, यहाँ पर तो ये कट गया, ये कट गया। फिर डे है, डे यहाँ पर डे है, कहीं पर डे मिल रहा है, यहाँ भी डे है, यानी कि ये भी आपका कट गया। तो देख लीजिए कि जो आपका पहला लाइन था जहाँ पर हमारा ही यहाँ पर मिला था और इसमें हमारा 2 कट गया, मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, निक हो जाएगा। यही एक बाकी रह गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला। समझ में आया होगा प्रश्न। आपका ये कोडिंग डिकोडिंग का एक तरह का टाइप है जो कि मैंने आपको ईजी वे में एकदम आसान तरीके से आपको बताया है। आपको कुछ नहीं करना है, वो चीज़ों को लिख लेना है और 2 चीज़ें आपको कट जाएगी ना, वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि किस लाइन का वो पूछा है। यहाँ पर पूछा था आपका क्या, यहाँ पर आपका ही का पूछा था ना, ये देखिए ही का पूछा था। अगर मान लें कि सी का पूछता है ना, तो देखिए सी यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि ये वाला में से कोई आंसर हो जाता। लेकिन ही का पूछा था तो ही वाला हमारा ये पहला लाइन था, तो इसी में से कोई आंसर हुआ जो कि निक हमारा आंसर हो गया, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ जो है आपको सब्सक्राइब भी करना है, समझ गए। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न,
यहाँ पर आपका 2 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है कि केवल वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मौजूद है। अब हमें 2 चीज़ें यहाँ पर देखना है। पहले क्या देखना है, वृत्त। तो ये देखिए मैं यहाँ पर वृत्त को ले रहा हूँ कलर चेंज करके ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक राउंड और ले जाता हूँ, समझ गए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया, समझ गए। अब दूसरा क्या है आपका कि वृत्त के बाद यहाँ पर कि त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज मिला ये वाला। अब ये देखिए त्रिभुज, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया ना। और बोला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मौजूद है। तो ये देखिए दोनों के अंदर कौन कौन सी संख्या मौजूद है। एक तो आपको यहाँ पर एक 3 नजर आ रहा होगा, ये देखिए एक 3 नजर आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, 4। लेकिन ये क्या बोला है, त्रिभुज में और वृत्त में ही होना चाहिए। लेकिन ये जो 3 है ना, ये तो हमारा क्या है, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये हमारा देखिए क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में भी है ना, ये वाला स्क्वायर है कि नहीं, इसमें भी है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, समझ गए। तो इसका ऑप्शन सी नंबर। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये 4 ही ना जो है, ये देखिए कि सर्किल है और इसी में एक ट्रायंगल आपका है। तो यहाँ पर आपका 3 दिया है, लेकिन 3 जो है ये क्या हो गया आपका, ये स्क्वायर में भी शामिल है। लेकिन केवल 4 जो है, जो ऐसे गया हुआ है, ये जो है आपका केवल ट्रायंगल और आपका सर्कल में शामिल है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। पसंद आ रहा होगा प्रश्न जरूर जी। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। तो ये प्रश्न करने के लिए आपको ये ब्लड रिलेशन से उठाया गया है, हर चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, यहाँ पर एक महिला है मान लेते हैं, समझ गए, और यहाँ पर एक पुरुष है। देखिए अब ये महिला जो है इसका परिचय देते हुए कहती है कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इसकी माँ, ये पुरुष का जो है, जो इसकी माँ है, इसके पिता की, ये महिला का जो पिता है इसका क्या है, इकलौता बेटी है, समझ गए। तो ये आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, इकलौता बेटी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पुरुष का महिला से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर बोला क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। ये महिला जो है ना, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए बोल रही है कि ये पुरुष की माँ जो है मेरे इसके पिता का, महिला का जो पिता है, यानी कि ये खुद के बारे में बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इकलौती की बात हो रहा है ना, तो इकलौता में तो खुद हो जाएगा, तो खुद की ये बात कर रहा है ना। देखिए ये पिता है और पिता की इकलौती बेटी कौन है, ये इसकी माँ है, ये पुरुष की माँ है। तो ये महिला कौन हो गई, ये पिता हो गया। तो पिता हो गया तो एक ही ना बेटी होगी तब ना पिता होगा। तो ये इकलौती बात कर रही है। तो ये और इसका संबंध पूछ रहा है ना कि पुरुष का महिला से क्या संबंध है। पुरुष का महिला से क्या संबंध होगा, पुरुष जो है महिला का कौन लगेगा, बेटा लगेगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। समझ में आ गया ये प्रश्न कि नहीं आया। देखिए एक बार और मैं आपको बता दूं ताकि समझ में आपने, एक महिला जो है, मान लें कि ये महिला है, ये महिला जो है आपका, ये महिला हो गया और यहाँ पर एक पुरुष हो गया ये, और ये महिला जो है बोल रही है इसके बारे में, ये लड़का के बारे में, कि ये लड़का का जो माँ है, समझ गए, ये माँ है इसकी लड़की की, मतलब औरत की ये पिता, ये औरत का ये पिता हो गया, तो ये इसकी बेटी हो गई, समझ गए। ये पिता का जो है इकलौती बेटी है, यानी कि यही ना हो जाएगी खुद, ये इकलौती माँ इसकी है, तो यही ना हो जाएगी। तो ये अपने बारे में ही बात कर रही है, तो अपने बारे में जब बात करेगी तो ये पुरुष कौन हो जाएगा, इसका बेटा ही ना होगा, समझ गए ना। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न थोड़ा समझने वाला है, प्रश्न थोड़ा पेचीदा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये आपका हो जाएगा वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, इधर से निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका साउथ और यहाँ पर ईस्ट, इधर से निकलेगा तो नॉर्थ और यहाँ पर ईस्ट, इधर से निकलेगा तो आपका ये नॉर्थ और वेस्ट, और इधर से निकलेगा तो साउथ और वेस्ट। ये याद होना चाहिए आपका, समझ गए। हिंदी में भी मैं लिखना प्रयास कर दूं तो चलिए मैं हिंदी में भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर, और इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण। ये वाला जो होता है उत्तर पूर्व होता है, ये मैंने बताया भी आप सभी लोगों को। ये होता है आपका दक्षिण पूर्व होता है ये, और ये वाला जो होता है आपका दक्षिण, ये पश्चिम होता है, और ये जो होता है आपका उत्तर पश्चिम होता है, समझ गए। तो ये तब क्लियर होगा यहाँ पर। अब हम प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि पिंकी जो है दक्षिण पूर्व की ओर 12 मीटर चलती है। अब यहाँ बोला क्या है, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण हमारे यहाँ पर है, पूर्व किधर, यहाँ पर है, तो यानी कि ये वाला। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक बिंदु ले लिए और यहाँ से जो है क्या है, इधर चलना शुरू किया, यहाँ पर चला कितना, 12 मीटर, मान लेते हैं कि 12 मीटर यहाँ तक आ गया, 12 मीटर, और पी बिंदु पर रुकती है। यहाँ पर एक पी बिंदु है, समझ गए।
पी बिंदु है, वह फिर जो है पश्चिम की ओर 24 मीटर चलती है। तब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर रुक गई, तो अगर हम इसे डॉट डॉट करते हैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ईस्ट और यहाँ पर हमारा वेस्ट, पश्चिम इधर जाएगा, तो इधर जो है कितना चलती है भाई, इधर 24 मीटर चलती है और फिर जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है, उत्तर पश्चिम के। तो मान लें कि यहाँ से मुड़ेगी उत्तर पश्चिम की हम बात कर ले, ये देखिए ये हमारा हो गया, तो ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ। अब बोल कहाँ रहा है, उत्तर आपके पश्चिम की ओर, तो उत्तर ऊपर है तो इधर की तरफ मुड़ेगा, ये लीजिए इधर मुड़ गया, इधर मुड़ा तो कितना चला 7 आपका ये मीटर चलती है और फिर जो है वो क्यू पर रुक जाती है, क्यू यहाँ पर है, समझिए क्यू पर ये रुकती है, फिर यहाँ पर क्यू पर रुकती है, देख रहे हैं क्यू 7 मीटर चलने के बाद क्यू पर रुकती है, अंत में वह पूर्व की ओर जो है 5 मीटर चलती है। अब यहाँ पर ये रुकी है, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर पूर्व की बात कर ले, यहाँ पर डायरेक्शन देंगे तो ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ, ये साउथ, मतलब कि हमारा पूरब इधर है। तो यहाँ ये क्या करेगी कि इधर जो है ये 5 जो है क्या चलेगी, 5 आपका मीटर चलती है। तो अब बताना है आपको कि जहाँ से स्टार्ट किए थे, देखिए वह प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है। तो मान लें कि ये डायरेक्शन में था, यहाँ पर हम इसको छोटा थोड़ा कर देते तो यहाँ पर आपका ये आ जाता। तो ये वाला डायरेक्शन क्या था, यहाँ पर करते हैं हम लोग ये वाला, तो ये हमारा हो जाता पश्चिम, देखिए ये हमारा हो जाता पश्चिम है या दक्षिण, ये हो जाता ये क्या वाला, ये वाला, यानी कि ये वाला हमारा दक्षिण पश्चिम आंसर इसका हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैं एक बार आपको और बताऊँगा, पहले मैं इसे रब कर दूँ ऊपर वाले को, ये नीचे वाला रहेगा ही क्योंकि थोड़ा पेचीदा घुमाया हुआ है। तो चलिए इसको हम आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। सारे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ देखिए अब प्रश्न जो है आपका क्या बोल रहा है कि पहले जो है दक्षिण पूरब, तो मान लें कि यहाँ बिंदु है तो दक्षिण पूरब आपका ये वाला हो जाएगा, इधर चला, समझ गए। यहाँ से जो है वो क्या करती है कि पी बिंदु पर रुकती है, पी बिंदु पर रुका, फिर वो क्या करती है कि पश्चिम की ओर, तो ये हमारा ये बिंदु हो गया, तो पश्चिम हमारा इधर हो जाएगा, तो पश्चिम की ओर चलती है कितना 24 मीटर, समझ गए। फिर वो जो है उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ा, समझ गए, 7 मीटर चली। और फिर यहाँ पर जो यहाँ पर कौन बिंदु है, क्यू है, और क्यू बिंदु से क्या करती है कि वह अंत में पूर्व की ओर 5 मीटर मुड़ती है। इधर जो आपका पूर्व है तो ये जो है आपका 5 मीटर यहाँ पर मुड़ती है। अब ये आप बताइए कि यहाँ से चलना शुरू की थी और यहाँ पर भी है, तो यही डायरेक्शन में ना है, यहाँ पर आए तो यही डायरेक्शन ना है। तो ये मालूम है कि ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला डायरेक्शन को, ये वाला, जैसे इधर हम लोग बोलते हैं ना साउथ और वेस्ट, यानी कि साउथ मतलब दक्षिण और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। समझ गए, ये प्रश्न क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है कबूतर शांति। आप सभी लोगों को मालूम है कि कबूतर किस चीज़ का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। ताज जो है सिर का प्रतीक है, नहीं। सफ़ेद झंडा समर्पण का हाँ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लॉरेंस विजय गलत। युद्ध स्वतंत्रता नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 6 नंबर जो प्रश्न है देख लीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर जो है बाएं से चौथा और दाएं से छठा होगा, बताइए। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, ए से लेकर जेड तक। ये हमारा दाएं होता है और ये हमारा बाएं होता है, आपका राइट और लेफ्ट, समझ गए। तो यहाँ पर बोल रहा है विपरीत क्रम से लिखा जाए, इधर से लिखना जाए इधर से, तो बोल रहा है कि बाएं से चौथा, बाएं के चौथा के दाएं छठा क्या होगा, समझ गए। तो देखिए इसका बनाने का एक ट्रिक होता है, ट्रिक को समझ लीजिए, याद रखिएगा, ट्रिक बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। ऐसे आप लिख कर भी बना सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा और आपको टाइम देना नहीं है। इजी प्रश्न है, बस 1 मिनट से कम का भी है, 15 क्या 10 सेकंड में ये बन जाएगा प्रश्न, समझ गए। 15 सेकंड ढेर है, तो इसको कुछ नहीं करना, एक ट्रिक किया, पहले ट्रिक सीख लीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा आपको अगर ABCD याद होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, बाएं है और यहाँ पर दाएं है। जब भी प्रश्न में जो है ना आपका बाएं की बात कर ले और आपका दाएं का, समझ गए, तो आप क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। एक ट्रिक यही है आपका। और दूसरा, जब भी आपके एक ही डायरेक्शन की बात करें, दाएं प्लस दाएं की बात कर ले या बाएं की बाएं बात करें तो इसमें माइनस होता है, ये याद रखिएगा। 2 ट्रिक याद हो गया आपको। तो अब देखिए यहाँ पर दाएं, या आपका बाएं और यहाँ पर दाएं, तो हमें करना क्या है, जोड़ना है ना। तो यहाँ पर 4 + 6 यानी 10 हो गया, ये 10 हो गया। और हमें जाना कहाँ से, विपरीत डायरेक्शन से, मतलब जेड से जो है 10 घटाना है, यानी कि 26 हमारा जेड अक्षर होता है। लेकिन जब भी जो है आप जेड को जेड से मतलब पीछे से घटाइएगा ना, तो कभी 26 से नहीं बल्कि 1 जुट जाता है, आपको 27 से जो है घटाना होता है। कभी भी आपको घटाना रहता है ना विपरीत दिशा में, या जब भी आपको अपोजिट ढूंढना है, जैसे कि आपको अपोजिट, जैसे कि मालूम होगा कि ए का अपोजिट क्या होता है, उल्टा जेड होता है ना,
जेड होता है। कैसे? ये 1 और ये 26, यानी दोनों को जोड़े तो हमारा 27। मतलब कि ऐसा शब्द को जब हम जोड़ेंगे ना तो 27 आ गया, मतलब आपका विपरीत हो जाएगा। तो ये विपरीत से पूछा है 10, तो हम 27 में से क्या करेंगे कि 10 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 17, और 17 हमारा क्यू आता है, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ये नहीं आया होगा तो चलिए हम एक बार आपको जो आपका तरीका है बच्चा वाला वो बना के दिखा दूँ। ये देखिए जो बच्चा वाला तरीका है वो मैं बना के दिखा दूँ। मैं यहाँ पर इसको हटाया, यहाँ पर मैंने लिया जेड, यहाँ पर देखिए जेड। चलिए मैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड हो गया। 1 2 10 घटाना है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर देख रहे हैं 10, यहाँ पर क्या आ रहा है क्यू आ रहा है ना, लेकिन 10 पहले क्या था 4, 1 2 3 4, ये 4 हो गया डब्ल्यू तक, और डब्ल्यू तक आ गया हमारा 4, और इसके बाद 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पर क्या आया हमारा ये क्यू आया, तो इसका आंसर क्यू हो गया। यहाँ पर आप बचपन वाला ट्रिक हो गया, लेकिन आपका टाइम टेकन होगा। जब भी आपको दाएं और बाएं की बात कर ली तो आपको दोनों को जोड़ देना है और पीछे से घटा देना है। पीछे से घटाने के लिए आपको ये लिखना नहीं है, बल्कि सीधे आपको जो है क्या करना है, जब भी आपका जुड़ जाएगा, जो आपका 10 आ गया ना, तो सीधे आपको 27 से 10 घटाना है, तो आपका कितना आ जाएगा 17। और आपको अल्फ़ाबेट याद होगा, इजोटिक, EJ याद होगा ना, क्या था इजोटी था ना, EJOTY, ई का मतलब 5 10 15 20 और 25, ये तरीका था याद करने का, आसानी तरीके से याद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17, 17 पर क्या आता है आपका क्यू आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी। समझ गए? बड़ी बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करो बेहतर तरीके से, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन निष्कर्ष आपका आ गया। ये देखिए कथन निष्कर्ष प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको हम वेन डायग्राम यानी फिगर से बनाएंगे ताकि आपको ईजी पड़ेगा। ये देखिए पहला यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, सभी प्लग वायर है, यानी कि हमारा ये एक तरह का प्लग है, देख लीजिएगा ये हमारा प्लग है। बोल कह रहा है सभी प्लग वायर है, यानी कि ये सभी जो प्लग है ये क्या है, वायर है, हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए कुछ स्विच प्लग है, ये प्लग मतलब क्या है, कुछ जो स्विच है ना वो प्लग है, यानी कि यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा स्विच हो जाएगा ना, मान लें कि स्विच, क्योंकि कुछ देखिए कुछ स्विच हमारा कुछ प्लग जो है हमारा स्विच हुआ, ये हो गया ना यहाँ पर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ बटन स्विच है, कुछ बटन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ जो है बटन, ये हमारा जो बटन है ना, कुछ बटन ये स्विच है, ये देखा गया। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब इसका कथन पढ़िए, निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ बटन प्लग है, ये हमारा बटन देख रहे हैं, बटन कुछ प्लग है, प्लग तो हमारा यह है ना, कुछ बटन क्या था स्विच था, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये अनुसरण नहीं कर रहा है। दूसरा सभी प्लग बटन है, जितने भी प्लग है ये क्या सभी प्लग जो है, ये प्लग देख रहे हैं सभी, ये प्लग जो है सभी बटन है, क्या बटन, यहाँ पर देखिए तो बटन की बात हो रहा है नहीं ना, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि सभी प्लग जो है वायर है, देखिए सभी प्लग क्या है वायर है, ना कि बटन, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यानी कि ना तो 1 और ना ही 2 जो है अनुसरण कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ना तो 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 8 नंबर देख रहे हैं कि 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 1 5 13 25 यहाँ पर 41 और यहाँ पर खाली स्थान। सबसे पहले तो आपको जोड़ घटाव गुना भाग और यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब के अंतर को देखना पड़ता है, इसी से आपका ये आंसर पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक तरीके से 1 के बाद कितना है आपका यहाँ पर 5, यानी कि 4 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर 4 के बाद कितना है 13, यानी कि 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस 8 किया गया है। यहाँ पर देखिए 25 में से 13 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना किया गया है 12 किया गया है प्लस, फिर यहाँ पर देखिए तो 16 किया गया है। और फिर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 8 12 16, तो 16 के बाद हम प्लस 20 करेंगे, तो हम जब 41 में 20 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 1 6 61, यानी कि जो हमारा यहाँ पर आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा आंसर यहाँ पर 61 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी। समझ में आ गया, ऑप्शन क्या आ जाएगा सी इसका आंसर। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ पर आपका 9 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है बंदा गोभी, सब्जियाँ और सेम की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका बंदा गोभी की बात कर रहा है, समझ गए। फिर यहाँ पर सब्जियाँ की बात कर रहा है, सब्जियाँ की, फिर यहाँ पर आपका सेम की बात कर रहा है, देख रहे हैं ये आपका 3 चीज़ की बात कर रहा है। तो आप सभी लोगों को वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या होगा मालूम होगा कि ये सब्जियाँ हो गया और सब्जी के अंदर ही जो है हमारा क्या आता है सेम भी आता है और बंदा गोभी आता है। सब्जी जो होता है सब्जी के अंदर ही ना दोनों आता है, तो इसका वेन डायग्राम आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
समझ गए। अब हम इसके अंतिम प्रश्न यानी 10 के दम सीरीज में 10वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जी। 10वां नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न है कि यदि रेखा एमएन दर्पण रखा गया है, ये जो है दर्पण है, ये क्या है, इधर दर्पण रखा गया है, तो ये जो हमारा ये देखिए, ये जो हमारा फिगर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला इस तरह का जो हमारा फिगर है, यहाँ से ये वाला है, फिर ये डायरेक्ट यहाँ पर गया हुआ है, समझ गए, फिर ये जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा दर्पण लगा हुआ है। तो जब ये पलटेगा तो कैसा बनेगा, ये जो है आपको बताना है, समझ गए। तो जब ये इधर पलटेगा, जब ये इधर पलट जाएगा तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मिरर के सामने अगर जब भी इस तरह का फिगर आप बनाते हैं ना, तो इस तरह का आपका बनेगा। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो है पोर्शन इधर आ जाएगा, नहीं ये वाला पोर्शन उधर जाएगा ना जी, सॉरी एक मिनट, ये वाला पोर्शन आपका इधर आ जाएगा, समझ गए, और ये वाला पोर्शन आपका जो है इधर आ जाएगा, समझ गए। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं किस तरह का बनेगा। तो जब ये रह जाएगा तो फिर ये आपका यहाँ आ जाएगा, पलटेगा ऐसे, तो ऐसे ही ना आएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, जब ये इधर पलटेगा ना जी, तो इधर ही आएगा, इसी तरह आएगा, और फिर ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसमें कट जाएगा। ये वाला आंसर होगा आपका, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए आपको मैच करता हुआ नजर आएगा। जब वेन डायग्राम इसका यहाँ पर बनाइएगा, इसका डायरेक्शन आपका ये मिरर वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी हो गया, वेन डायग्राम भी हो गया, कथन निष्कर्ष भी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, मतलब कि सभी चैप्टर से आपके एक एक क्वेश्चन थे। तो आप सभी लोग कमेंट करके